हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 127 नंबर सेट। लंबाई तो बाबू मीटर, लंबाई जो है मीटर का मात्रक होता है। उसी प्रकार विद्युत शक्ति किसका? वाट। तो आंसर हो जाएगा बाबू, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। -1 -1 -1 -1 सभी में -1 हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर आर में -1 कर दीजिए, क्या हो जाएगा? क्यू। पी में -1 कर दीजिए, हो जाएगा बाबू ओ। क्यू के बाद ओ इसी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। बयालीस है और 20 है। 42 डिवाइडेड 2 -1 इक्वल टू 20। 64 डिवाइडेड 2 -1 इक्वल टू 31। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। मिटा दें। ए, यू, टी और ओ सभी वॉवेल है और ये वाला कॉन्सोनेंट है। टी जो है कॉन्सोनेंट है, बाद बाकी सारे के सारे वॉवेल हैं। आंसर हो जाएगा टी फॉर टाइगर। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और मई 31 का 30 31 31। आंसर हो जाएगा अप्रैल का महीना 30 दिन का। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 28 -7 इक्वल टू 21। यहां पर +7, यहां भी +7, यहां पर भी +7। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। चलिए इसको शब्दकोश के हिसाब से एडजस्ट करिए। जेड ई, जेड ई, जेड ई, ये तीनों तो रहेगा सबसे पहले। तो 1 2 5 में से जो भी पहले आए, लेकिन लास्ट जाएगा जेड आई से और जेड वाई से। यानी कि यहां पर 4, यहां पर 3। तो 4 3 इसमें है, इसमें नहीं है। 4 3 इसमें है, इसमें नहीं है। अब रहा यहां पर बाबू ए, यहां पर बी और यहां पर एस, यानी कि 1 2 5 ही जाएगा। ऑप्शन कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें। +2 +2 +2 +2 हो जाएगा बाबू कितना? हो जाएगा आई। -2 -2 -2 -2 तो बाबू डी। जेड और भी -4 -4 -4 और -4 तो हो जाएगा बाबू कितना? जे। आई डी जे। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ×3 /2, ×3 /2, ×3। आंसर हो जाएगा 36। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है बताइए? मोहन और ध्रुव का संबंध। मोहन चंदा का पुत्र है। चंदा का पुत्र है मोहन। मोहन चंदा का पुत्र है। चंदा भरत की पत्नी है और चंदा जो है बाबू वह पत्नी है किसकी? भरत की। भरत हो गया पति। प्रश्न में बोला मोहन का ध्रुव से, मोहन तो मिल गया, ध्रुव कहाँ है? आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। आशीष भरत का भाई
आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन हुआ? चचेरा भाई हो गया। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें, लिख लीजिए। ए के साथ कौन कौन बैठा है? ए के साथ वही बैठेगा जो ए के बगल में होगा। ए के साथ वही बैठेगा जो ए के क्या होगा? बगल में होगा। तो लिखा है एफ ई के ठीक सामने और ए और डी के बीच में बैठा है। एफ ए और डी के बीच में बैठा है। एफ ई के सामने और ए और डी के बीच में बैठा है, यानी कि एफ जो है ए और डी के बीच में, मतलब एफ जो है ए के बगल में बैठा है। कोई दिक्कत? एफ ए के बगल में बैठा है, यानी कि एफ हमारा आंसर होगा, लेकिन डी नहीं होगा। क्यों? क्या लिखा है? ए के साथ कौन कौन बैठा है? एफ ए और डी के बीच में बैठा है यहाँ पर एफ बैठा हुआ है। तो बताए ए के साथ डी कभी भी बैठेगा नहीं ना, तो मतलब ई वाला ऑप्शन गलत। एफ तो ठीक है, एफ तो रहेगा, एफ नहीं है और एफ है। अब इसी दोनों में से कोई एक। फिर लिखा है एफ ई के ठीक सामने। एफ किसके सामने? ई के सामने। तो जब वो ई के सामने है एफ, तो मतलब एक छोड़ करके तो नहीं है ना, हो जाएगा। बात मेरा समझ में आ रहा है? एफ जब ई के सामने है देखिए, एफ जब बाबू ई के सामने है, क्वेश्चन यहीं वहीं से बन जाता है, लेकिन चूंकि हम आपको समझाना चाह रहे इसीलिए एफ ई के सामने है। तो और मान लीजिए ए यहां पर होगा, कभी भी 1 2 3 4 5 6 7 आदमी में कभी भी यहां पर ई नहीं ना पाएगा, कभी भी ई यहां नहीं ना पाएगा। तो यानी ई भी क्या हुआ? गलत। यो गलत, यो गलत, यो गलत। तो आंसर कौन सा? 4 नंबर एफ और बी। अब रहा बात, ये बना क्वेश्चन को वहीं से पढ़ने के बाद। रहा बात कि जिन लोगों को समझ में आया ठीक है। सर क्या? अच्छा 6 आदमी है तैयो। फिर भी 6 आदमी है ना, फिर भी 6 आदमी। चलिए देखते हैं। 2 2 4 2 6। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर हम उस तरीके से बनाते हैं, एक लाइन से क्वेश्चन बन चुका है, थोड़ा सा सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं तब, नहीं तो फिर तो है या है ये है। हम बनाएंगे अभी इससे भी। जिन लोगों को वो समझ में नहीं आया वो इधर से देखिए। एफ ई के ठीक सामने, एफ ई के ठीक सामने और ए एफ के बगल में, ए एफ और डी के सॉरी ए और डी के बीच में है। एफ जो है ए और डी के बीच में है, ये सिचुएशन हो सकता है। ए और डी के बीच में है, ये सिचुएशन हो सकता है। सी ई के दाहिने ओर, सी ई के दाहिने ओर और ए के ठीक सामने, और सी जो है ए के ठीक सामने। ए के ठीक सामने कौन बचा जी? अब ए बी सी डी एफ, डी यहां पर, बी और एफ हमारा आंसर। ठीक है, बात समझ में आया? तो छोटा छोटा क्वेश्चन पे जब आप ऑप्शन वाला दिमाग लगाएंगे, तभी तो रेलवे का बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन वाले से बनेगा। आइए, अपोजिट अपोजिट अपोजिट। ठीक है, सारे के सारे अपोजिट हैं। एम का अपोजिट एन, वाई का अपोजिट बी, ओ का अपोजिट एल। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को डाउट तो बोल लीजिए, मिटा दें। हम्म,
ये वही प्रश्न है बोडमास वाला। क्या आंसर है जी? -3, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है सबका? बनाना है? वाह, 12 दिन बाद आएगा इसलिए हो रहा है ना कि जरूर वोटिंग किया होगा वहां जाकर के उसको। क्या नाम है उसका जी? कंगना रनावत को। हाँ, तो स्वतंत्र आदमी है, भारत के किसी कोना में तो जाकर वोट डाल सकता है, बिना कागज वाला के जरूरी है कि कहाँ डालेगा। प्लस से आस है, बट्टा से है, लीजिए भागा। बट्टा से आस है, माइनस से है, माइनस से आस है, गुना से है, गुना से आस है, प्लस से है। 24 भागा 8 बराबर 3, माइनस 2 × 6 बराबर 12, +6। 12 में से 6 गया तो 6, तो 6 बचा, 3 - 6 बराबर -3। अरे व्हाट है जी? नहीं नहीं, हम उसको ठीक करके व्हाट बनाए हैं, वो ठीक है करने भूल गया। व्हाट है, व्हाट है। व्हाट कर लीजिए इसको, आगे बढ़िए। 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 8 है, 7 है, 5 है, 6 है, 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 456 है। ऑप्शन 1 नंबर। आज हमको एक तो पीड़ित आदमी मिले, समझे? तो वो हमको बोले, सन्नी क्या लगता है किसका सरकार आएगा? तो हम बोले, हमको तो लगता है इनका आएगा ना। ये कैसे हो सकता है बताओ, हम लोग को जीने मरने का स्थिति हो गया है। ठीक है, हम बोले हम तो जो देखते हैं हम वो बता रहे हैं, आप लगता है फेसबुक वाला न्यूज देखते हैं। तब वो हंसने लगे। आइए, 7 और 8, 56, 4 60, 9 × 9 81 और 9 90। यहाँ पर बाबू 8, 8 8 64, 4 70, 6 70। हाँ ठीक है, जोड़ घटाव ठीक था ना, बोला ही ना, खाली गलत करता है। आइए क्वेश्चन देखिए क्या है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। कोई व्यक्ति किसी बिंदु से चलना आरंभ करके पूरब की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है, पुनः दाहिने मुड़ करके चलता है। अब उसके मुख के सामने कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें? सभी जानवरों की 4 टांगे होती है, सभी जानवर के सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं। ठीक है, कुत्ते की 2 टांगे होती है, तो कुत्ता जानवर नहीं है, सही।
कुत्ता जानवर है, गलत। जब सब जानवर के 4 गो टांग होता है और कुत्ता के 2 गो टांग है, तो सिंपल सी बात है कुत्ता जानवर नहीं है। पहला सही, दूसरा गलत। दिक्कत है क्या जिसमें? आगे, बैगनी के सामने कौन सा रंग होगा? पर्पल। ब्लू और रेड, ब्लू और रेड कॉमन मिला, येलो और पर्पल एक दूसरे के अपोजिट। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी भी दो डाइस में जब कोई भी दो सतह कॉमन मिलता है, दोनों ही डाइस का तीसरा सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाता है। आंसर हो जाएगा बाबू येलो और पर्पल अपोजिट। हाथी है, भेड़िया है और बाबू जानवर है, क्या होगा? ये हाथी, भेड़िया, जानवर। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। कौन सा आकृति लगाएंगे जो कि पैटर्न को पूरा कर देगा? ये वाला डिजाइन जाएगा यहाँ पे। कचर कचर कर दिया है इस डिजाइन। ये तो नहीं है होगा। ये दोनों लाइनिंग और ये व्हाइट वाला हिस्सा एक दूसरे का अपोजिट ना है। ये होगा, ये नहीं है होगा। उल्टा लाइनिंग ऐसे है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। दोनों एक समान है। आंसर तो 4 नंबर दे रहा है जी। दोनों तो समाने दिख रहा है। एक भी सही लग रहा है, 4 भी सही लग रहा है। और अगर प्रायोरिटी देखेंगे तो दोनों में जो पहले आता है उसको आंसर टिक किया जाएगा। जब एक समान फिगर हो जाता है तो जो पहले आता है वो आंसर होता है। सीधा लाइन नहीं है जी, ऐसे लाइन है। ये वो ऐसे ही है, दोनों एक ही टाइप का। एक लगाइए, वो पहले है इसलिए। आइए इसमें, ये वाला आकृति कहाँ छिपा हुआ है? ये तो जिसको नजर नहीं आएगा वो गड़बड़े है पूरा। 2 नंबर ऑप्शन। आइए इसको देखिए, हमने इसको बोला था कि जब आपको दिक्कत हो तो सबसे पहले इस एरिया को बाबू ब्लॉक कर दीजिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा हो सब तो गड़बड़े है। 4 नंबर आंसर, सीधा सीधी तो एक बार देखने पे 4 नंबर आ जा रहा है। सही प्रतिबिंब को चुनिए।
2 नंबर आंसर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है? गौर से देखिए इस प्रश्न को। लिख रहा है भी का भतीजा या भांजा कौन है? भी फोर भान, उसका भतीजा या भांजा पूछा जा रहा है। तो भी का भतीजा पुरुष, भांजा भी पुरुष, यानी कि भी डब्लू का भतीजा या भांजा है या नहीं? भी तो डब्लू का भतीजा या भांजा है या नहीं? तो भी को पुरुष बनाना है। ठीक है। प्लस का अर्थ है भाई, प्लस रहेगा तो भाई होगा। गुना का अर्थ है माँ, हटाइए। माइनस का अर्थ है पिता, हटाइए। हाँ सॉरी, माइनस का अर्थ है पिता, भी के बाद माइनस का चिन्ह तो पिता। भागा का अर्थ है पुत्र, यानी कि भी के बाद भागा का चिन्ह तो ये पुत्र हो जाएगा। अब यहां पर है भतीजा या भांजा, बहन का भाई, सॉरी बहन का पुत्र या फिर भाई का पुत्र, यानी कि ज्यादातर चांसेस तो पुत्र का ही बनता है। तो पुत्र का बनता है तो पुत्र एगो इसी में बन रहा है, तो इसी को टिक मारिए। प्लस अर्थ क्या है? तो भाई, ये बाबू भाई का बेटा, भाई का बेटा भतीजा, ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। क्या 1 नंबर को भी चेक कर लेते हैं? ई बाबू कोई बात नहीं, रुके ना, जांच तक करने दीजिए। भाई माइनस का अर्थ क्या है? पिता। तो ई बाबू पिता का भाई, तो पिता का भाई चाचा ना, पिता का भाई तो भी चाचा ना हो गया। तो भी चाचा हुआ, यहाँ पर भी को भतीजा बनाना है, तो नहीं ना हुआ। ऑप्शन बाबू 2 नंबर भी ऑप्शन। घड़ी स्लो है क्या जी? हमारा खत्म हो गया। इसी में टाइम लगाते हैं। क्या लिख रहा है किसी कॉलोनी के 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं। 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं, 12 मराठी बोलते हैं, शेष बचे लोग बंगाली और हिंदी बोलते हैं। बंगाली के साथ हिंदी भी जाएगा। ठीक है, ये बंगाली और ये बाबू हिंदी। अब हिंदी के साथ 10 हिंदी और उड़िया दोनों बोलते हैं, हिंदी के साथ उड़िया भी बोलने वाला है, उड़िया। 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, 12 जो है बोलते हैं मराठी के साथ साथ हिंदी। हेलो, हाँ बाबू बोलिए। हाँ जी, ये मराठी हो गया, 12 मराठी और हिंदी, 13 अंग्रेजी और तमिल और मराठी। अंग्रेजी के साथ तमिल के साथ बाबू मराठी, ये हो गया तमिल वाले और ये हो गया अंग्रेजी वाले। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। किसी कॉलोनी में 60 लोगों में से 10 केवल बंगाली बोलते हैं, 10 बोलते हैं केवल बंगाली, 5 केवल असमिया बोलते हैं, असम, 5 केवल असमिया बोलते हैं, 10 हिंदी और उड़िया बोलते हैं, 10 जो है हिंदी के साथ साथ उड़िया भी बोलते हैं, 12 मराठी और हिंदी बोलते हैं, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी, 13 अंग्रेजी तमिल और मराठी,
5 असमिया और हिंदी, 5 असमिया और हिंदी बोलते हैं, तथा बाकी बच्चे लोग बंगाली और हिंदी बोलते हैं। यहाँ पर आइए, बाकी कितना बचा जी? 13 12 25, 10 5 10 25, 50 5 55 5 60। ठीक है, ये हो गया पूरा का पूरा डायग्राम। अब इसमें जो जो कहा जा रहा है उस पर हम लोग गौर फरमाएंगे। कितने लोग एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं? एक से ज्यादा 5, 5 10, 10 20, और 20 और 25 45, 45। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। हाँ, लिखिए आराम से। बंगाली बोलने वाले तथा मराठी बोलने वालों के मध्य अनुपात क्या है? बंगाली बोलने वाले 15, मराठी बोलने वाले 25। अनुपात है बाबू 3:5। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। मुंह में उंगली लेना पाप के समान होता है, मुंह में उंगली नहीं लेना चाहिए। नहीं पता है जी आपको? कितने लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी, हिंदी तो सब बोलता है। 5 5 10, 10 20, 10 30, 2 32। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें? लिखिए जल्दी से। देखिए, ये सब डायग्राम में, इस सब क्वेश्चन में कुछ है नहीं जो कल वाले क्वेश्चन में है। वही बात आ रहे हैं क्या? इसमें तो जोड़ घटाव है ये नहीं है। सही में इसमें तो सबसे पहले डायग्राम में तो कुछ है नहीं, कल वाला में डायग्राम में बहुत कुछ है, लेकिन ये उलझा हुआ इतना है, डेटा इतना ज्यादा है, उसमें जोड़ना घटाना है। इसमें अगर मान लीजिए इसमें जोड़ना घटाना दे देना तो माथा पगला जाए। हो गया, मिटा दें? 28 से 30 क्या लिख रहा है इसमें? देखिए, ई एफ जी एच और के सप्ताह के कामकाजी शनिवार से रविवार छोड़कर अस्पताल का दौरा करते। देखिए, सबसे पहला जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बनाइए, अगर जनवरी फरवरी जो फिक्स है, माह का क्रम जो बदलने वाला नहीं है हम लोगों से, उसको लगाइए। रविवार सोमवार जो फिक्स है, माह का क्रम, उसको लगाइए। दादा, पिता, पुत्र मतलब मैं, पुत्र, पोता, ये क्रम फिक्स है, इसको लगा। इस क्रम को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, तो कुछ ऐसे क्रम होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस क्रम को आप नहीं बदल सकते हैं। तो कुछ ऐसे क्रम हैं जो फिक्स हैं, उनको ही सेट किया कीजिए हमेशा। तो यहां पर जो है बाबू, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, फिक्स वाला को मैंने उठा लिया। क्या लिखा अब देखिए, उनमें से प्रत्येक सप्ताह के एक दिन अस्पताल का दौरा करते हैं और कार्य करते हैं, जानकारी दिया गया। बहुत बढ़िया। चलिए, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा करता है। जो फिजिशियन है, फिजिशियन, फिजिशियन प्रत्येक सोमवार को ऑफिस का दौरा। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है, जो ना मंगलवार को ना गुरुवार को, कोई बात नहीं। के सर्जन है और जी फिजिशियन नहीं है। वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है वो किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है। एच मंगलवार को काम करता है, एच मंगलवार को काम करता है, और के उसके अगले दिन काम करता है, के उसके अगले दिन काम करता है। हो गया। के सर्जन है, के को सर्जन बनाइए। के सर्जन है वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस का दौरा करता है, वह किडनी रोग विशेषज्ञ नहीं है।
जो गुरुवार को जाता किडनी नहीं था, किडनी या किडनी, है ना। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है, जो ना मंगलवार को ना ही गुरुवार को। ई हृदय रोग विशेषज्ञ है, हो गया। इसके बाद वह व्यक्ति जो गुरुवार को ऑफिस जाता वह किडनी विशेषज्ञ नहीं है, किडनी नहीं है तो किडनी बेच लेगा। आप कौन बचा जी? एगो दंत चिकित्सक है, ये बाबू दांत वाला हो गया, दांत उखाड़वाइए इससे। बोला यहाँ पर जी फिजिशियन नहीं है, जी यहां नहीं होगा तो जी बाबू यहां होगा। यहाँ कौन होगा तब? F for फॉक्स। हो गया एडजस्टमेंट। फिजिशियन कौन है? F for फिजिशियन, ऑप्शन 2 नंबर। हृदय रोग विशेषज्ञ कौन है जी? हृदय रोग विशेषज्ञ ऑफिस कब जाता है? ई शुक्रवार को, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। किडनी रोग विशेषज्ञ कौन है? एच है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल अपने समय पर। जय हिंद।